कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 6 आयत को, कुलुस्सियों 2 का 6। हाँ, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, हाँ, वैसे ही उसी में चलते रहो। किस में चलते रहो? जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी में चलते रहो, संसारिक बातों में नहीं चलना है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बदल जाए लिखा है, बदलता जाए, स्टेप बाय स्टेप, तुरंत कुछ भी नहीं हो रहा है, बदलता जाए मसीह में आने की वजह से। आज अगर आपने सुना और आपको लगा नहीं मेरे अंदर वाकई में बदलाव की जरूरत है, तो बदलिए, इंतजार किसका है? हालेलुया। और उसके आगे के वचन को पढ़िए 7 आयत को। और उसी में जड़ पकड़ते, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अधिकाधिक धन्यवाद करते। इफिसियों की पत्री निकालिएगा जरा, 2 अध्याय, इफिसियों, 1 मिनट निकालिए जरा, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसको 4 से पढ़िए सिस्टर जरा। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे हमने उससे प्रेम किया, हाँ, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ठीक है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। 8 भी पढ़िएगा जरा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया, परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसके द्वारा? अनुग्रह के द्वारा। हम में से कोई भी यहां धर्मी नहीं है, हम में से कोई भी यहां पर बहुत बड़े काम करके नहीं आए जिसको देखकर प्रभु ने कहा हाँ ये बंदा मेरे कंपनी के लिए परफेक्ट है। सारे इंटरव्यू कैंसिल, यू आर सिलेक्टेड, ऐसा बोला है क्या? नहीं। प्रभु कहता मैं अनुग्रह कर रहा, तुम में से कोई भी काबिल नहीं है। जब प्रभु ने दृष्टि करके मनुष्य के संतान को देखा तो एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, परंतु प्रभु को भेजकर जो स्वर्ग का मालिक है, जो सर्वोच्च है, उसके धार्मिकता को लेकर इस पृथ्वी पर आया। उसने स्वर्गीय वस्तु की आस ना रखी, परंतु इस संसार में आकर कंगाल बना, और उसकी धार्मिकता के द्वारा जब हम जिलाए जाते हैं तब हम धर्मी बनते हैं। हम धर्मी कैसे बन रहे हैं? यीशु के मृत्यु के कारण, यीशु मसीह के कारण हम धर्मी बने। तो आप में से मैं हूं, चाहे जितने भी लोग, अगर हम में से कोई ये कहे कि आज हम धर्मी हैं, तो हाँ हम धर्मी हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें धर्मी ठहराया। हालेलुया। तो उसी में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाना है। आपको शायद ये बातें आज जो मैं बोल रहा हूं अब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन न्याय सिंहासन के सामने आपको ये शायद अभी बहुत लंबा टाइम लग रहा है, करीब मेरे को लग रहा है 35 मिनट के आसपास हो गया मुझे बोलते, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया मैं कब शुरू किया था। बहुत लंबा टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब न्याय होगा वहां पर समय रुक जाएगा, घड़ी बंद हो जाएगी। वहां अरबों खरबों लोग खड़े होंगे यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, करोड़ों लोग खड़े होंगे। वहां 2 हिस्से बांट दिए जाएंगे, एक दाहिने तरफ खड़े होंगे और एक बाएं तरफ। दाहिने तरफ वो खड़े होंगे जो भेड़ होंगे, और बाएं तरफ कौन खड़े होंगे? जो बकरी होंगे। बकरियों को और भेड़ों को अलग किया जाएगा। अपने जीवन को परखिएगा, है ना। बपतिस्मा का भोज लेते समय या प्रभु भोज लेते समय उस दाख रस को हाथ में लिया, अब याद करो कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, उसके लहू को याद करो। यीशु ने कहा जब भी तुम करो, जब भी ऐसा करो तो मेरी यादगारी में करो। रोटी तोड़ने नहीं आए हो। और इसी कुलुस्सी की पत्री में अगर आप पढ़ोगे, कुलुस्सियों की पत्री में जब पौलुस जब इसको बता रहा था ना, कुलुस्सियों के अंदर गड़बड़ी थी, वहां के कलीसिया में ना दुनियादारी की बातें बहुत मिल गई थी। तब पौलुस आकर उनको समझा रहा था। तो पौलुस कहता जब तुम भोजन करने आते हो, अगर तुम भूखे आए हो कि भाई प्रभु भोज खा के कुछ पेट भर लो, तो घर में जा खाओ ना यार, घर में भोजन है, यहां इंतजार करो। सब लोगों के हाथ में जब कुछ लोग ऐसे ही खा लेते तो उसको मौका ही नहीं दे, पहले लिया, पास्टर दे के चला आऊं, उधर बांट रहे भैया, पास्टर के बोला भाई सब लोग अपने हाथ में रोटी लो, ऊपर धन्यवाद करके प्रभु ने
रोटी लिया और स्वर्ग की ओर उठाया और धन्यवाद करके तोड़ी और खाया और खाओ। अब वो तो पहले ही खा चुका, मुट्ठी बंद है, लेकिन करे क्या वो क्या करे बेचारा। अब वो समझ गया कि मैंने गलती कर दी। अनुचित रीति से यह भी है, पौलुस कहता है कि सबको साथ समानता में एक हाथ में लेकर सब बैठो, जब धन्यवाद करो तब एक साथ खाओ। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने नहीं किया कभी ऐसा। मैं इसमें सहभागिता नहीं करता, क्योंकि मैं शुरू से जानता था ये नियम है। लेकिन कई लोग खा ले तो उसके बाद पास्टर बोलेगा मुट्ठी नहीं खोलेगा, वो ऐसे रखे हो। अब जो बचा कुचा थोड़ा बहुत टुकड़ा रहेगा वो खींच लिया, है ना। कहीं देखना ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है। वचन को जब वो पढ़ा जाता है ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि सिर्फ कुरिन्थियों की पत्री में ही वो बात नहीं लिखी गई 11 अध्याय में। कुलुसियों में पौलुस समझा रहा है कि तुम्हें अगर भूख लग रही है, तुम्हें खाना खाने आना है, तो फटाफट जाओ घर में जाके खाओ यार, यहाँ क्यों परेशान हो रहे हो। पेट तो घर में भी भर जाएगा ना। लेकिन प्रभु की देह में जब शामिल होते गंभीरता के साथ, हालेलुया, उसकी देह को अगर आप नहीं पहचानोगे तो आप पे दंड आएगा। और यही वजह है कि आप में से आज भी बहुत सारे लोग बीमार हैं। उसकी वजह शैतान नहीं है। शैतान तो जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन आपकी गलतियों की वजह से आप पे दंड आया है। अब आगे से जब बीमारियों के लिए प्रार्थना करो तो डांटने से पहले जांचना शुरू करो कि मैंने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से मुझे दंड मिला है। और प्रभु आपको दंड देकर आपको मन फिराने का मौका देता है ताकि आप बदलो। एक गलत जो माइंड में धारणा होती है ना, हर चीज शैतान करता है। मैं शैतान की तारीफ नहीं कर रहा हूं, वो गड़बड़ करता है, लेकिन कई बार शैतान कुछ नहीं कर रहा होता, विश्वासी लोग उसको बेफालतू में ब्लेम कर रहे होते हैं। एक आखिरी कहानी सुना के मैं समाप्त की ओर जाऊंगा। एक धनी व्यक्ति व्यापार करने जा रहा है, जो कि बहुत परमेश्वर में भय मानता है, जो प्रभु का बहुत बड़ा दास है, धनी है। अब उस समय, पुराने समय में लोग जब जाते थे तो ऊंट गधे घोड़े में अपने सामान लाद कर और जाते थे। और पीने के लिए हमारे यहाँ जैसे प्याऊ लगा, ऐसे प्याऊ नहीं होता था, तो कुएं होते थे। याकूब का कुआं सुना है, खुदवाया गया था। तो ऐसे कुएं खोद के रखते हैं। सामरी स्त्री को पढ़ा होगा ना, वो कुआं, ऐसे कुआं खोद के रखे थे पीने के लिए। तो वहां पर पहुंचता है तो उसको प्यास लगती है, वो कुएं में से लोटे से पानी निकालने का भी इंतजाम वहां रहता है कि कोई बेचारा आएगा तो अपना प्यास बुझाएगा। उसने अपने जानवरों को पानी पिलाया, सब कुछ पिलाकर, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इस मरुभूमि में मेरे लिए जल दिया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद दिया। फिर कहा मेरे ऊंटों को पानी पिलाया, प्रभु तेरा धन्यवाद। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। प्रभु मैं थक गया हूं, इस पेड़ के नीचे अब मैं सोऊंगा, तेरा धन्यवाद। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। वो कुएं पे आया, और कुआं ऐसा होता है, कुएं के चारों तरफ बाउंड्री होती है। गांव में सब देखा होगा, कुएं फ्लैट होता है क्या कुआं? ऐसा तो कोई भी गिर जाएगा। कम से 3 फुट ऊंचा होता है, और उसके बाद एक बाउंड्री सी बना देते हैं, उस पर आदमी आराम से बैठ सकता है। कई लोग नहाते हैं ना, तो पैर रगड़ने के लिए बैठ कर आराम से रगड़ रहे होते हैं। कुएं में गिरेगा नहीं, बट वैसे करते हैं। वो भाई साहब उसने क्या किया, उस बाउंड्री पे आराम से सो गया। प्रभु तेरा धन्यवाद, ठंडे ठंडे पानी पिया, ठंडे ठंडे हवा में सोऊंगा। अब शैतान देख रहा है कि बंदा तो बार बार मेरे कोई बदनाम करता। वो आया बेचारा और उसको भाई साहब कह रहा सोने दे, कह भाई साहब उठ जाओ, कह रहे सोने दे, कह रहा सो जाओ, नीचे उतर के सो जाओ, यहाँ लेटो, पेड़ के नीचे लेटो, कुएं पे मत लेटो। कह रहा क्यों? कह रहा यार तू कुएं में करबट लेके गिर जाएगा, बाद में बोलेगा शैतान ने गिरा दिया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? वो करबट नींद में लेगा, कुएं में टपक जाएगा और कहेगा प्रभु शैतान ने मेरे साथ ये किया है, शैतान मैं तुझे डांटता हूं। अभी रस्सी गिरेगा क्या नीचे? नहीं। कई बार आपके जीवन के काम ऐसे होते हैं जो कि आपके करने की वजह से आपको परिणाम मिला है। आप उसके लिए दुनिया भर के प्रार्थना कर रहे होते, माफी नहीं मांग रहे हो, लेकिन प्रार्थना कर रहे हो। कई बार हम कुछ ऐसा कर चुके होते हैं जिसका परिणाम स्वरूप हमें कई समय, लंबे समय तक उसका फल भुगतना पड़ता है। अगर आप उसको पता लगा लोगे ना, तब आपको परमेश्वर उसमें मदद करेगा निकलने के लिए। एक बार बार बक बक की प्रार्थना यही है कि आप बस प्रार्थना कर रहे हो, क्यों आपके साथ हो रहा है उस पर आप गौर नहीं कर रहे हो, आपने क्या किया है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। प्रभु बार बार कह रहा है कि पश्चाताप कर, मन फिरा, लेकिन नहीं, प्रभु मुझे इससे निकाल, प्रभु मुझे इससे निकाल। प्रभु कह रहा मन फिरा ले, तब तो मैं तुझे निकालूंगा। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है, वो आपका सहायक है। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया है कि वो आपको धनी बना देगा, वो आपको अमीर बना देगा, परंतु वो आपका सहायता करेगा। बहुत सारे लोग कर्जे में डूबे रहते हैं, प्रार्थना करते रहते कर्जे से मुक्ति मिले, बीमारी से मुक्ति मिले। क्यों नहीं मिल रहा होता? क्योंकि आप प्रार्थना ही कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो। जो बिना विश्वास के प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना समुद्र के लहरों के समान है, जो उठती तो बहुत है लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं होता।
तुम बुरी इच्छा से मांगते हो इसीलिए तुम नहीं पाते हो। याकूब के पत्री में परमेश्वर कहता है तुम्हारे मांगना जो है बुरी इच्छा से है, इसीलिए तुम कुछ नहीं पाते हो।